हेलो एवरीवन। चलिए जो पार्ट हमारा बचा हुआ था इशू ऑफ डिवेंचर में वो आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स में हमने समझा था कि हम डिवेंचर्स तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। वन फॉर कैश कंसिडरेशन, जो पार्टली पेड भी हो सकता है एंड फुल्ली पेड भी हो सकता है। एंड सेकेंड वन हमने समझा था कि हम डिवेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन में इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आप लोगों को ये पता है कि इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। चलिए ये समझते हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर अगर हम एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो इसका मतलब क्या। ठीक है, कोलैटरल मतलब होता है एडिशनल सब्सिडियरी। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ, सपोज कर लो हम किसी बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें ऐसे ही तो लोन देगा नहीं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी डिमांड करेगा। सपोज कर लो मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैंने बैंक को बोला एक काम करिए, आप मेरा जो ये पूरा फैक्ट्री बिल्डिंग है आप इसे मॉर्गेज करवा लीजिए। और मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग का वैल्यूएशन था 120 करोड़। तो बैंक ने बोला इसके अगेंस्ट में हम आपको 80 करोड़ का ही लोन दे सकते हैं। अब क्या किया जाए? हमने बैंक को बोला बैंक जी आप एक काम करो, आप ये फैक्ट्री बिल्डिंग तो 80 करोड़ का मॉर्गेज कर ही लो। अब उसके साथ साथ आप एक काम और करो, आप मेरे कंपनी का 50 करोड़ का डिवेंचर्स ले लो। तो बैंक ने बोला इससे मुझे क्या फायदा होगा? मैंने कहा देखिए जो डिवेंचर है वो बेसिकली फ्लोटिंग चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है, मेरे जितने भी एसेट्स है, फर्नीचर, प्लांट एटसेट्रा, सब उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज है। तो अगर सपोज कर लो मैं डिफॉल्ट करता हूं तो आप 80 करोड़ तो बिल्डिंग से रियलाइज कर लेना। और दूसरा क्या करना, बैलेंस जो 20 करोड़ बचा उसके लिए मैं आपको 50 करोड़ का डिवेंचर्स दे रहा हूं सारे एसेट्स को मॉर्गेज करके। तो बैलेंस 20 करोड़ आराम से वहां से रिकवर कर लेना। ठीक है, चलिए एग्रीड। तो इससे क्या हुआ देखिए, हमने प्राइमरी सिक्योरिटी में बिल्डिंग दी, सेकेंडरी सिक्योरिटी में क्या दिया, कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या दिया, कंपनी का डिवेंचर्स दिया। जो डिवेंचर इशू नहीं किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हम वो डिवेंचर बैंक को दे रहे हैं कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो ये डिवेंचर उसी समय इशू हो जाएगा और उसी समय रिडीमेबल भी हो जाएगा। मतलब अभी जब मैं डिवेंचर्स दे रहा हूं उस समय वो डिवेंचर इशू नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट दिया जा रहा है। जस्ट मैंने डिवेंचर्स दे दिया, अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो वो उसी समय इश्यू हो जाएगा एंड ऑन द सेम डेट रिडीमेबल हो जाएगा। दैट मींस इश्यू एंड रिडेम्पशन के बीच में गैप नहीं होगी जो डिवेंचर में एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहा हूं। तो अगर उसके बीच में टाइम गैप नहीं है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के डिवेंचर्स जो हम एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इश्यू करते हैं उस पर इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम समझते हैं। तो सर ये डिवेंचर्स इशू किए, लोन लिए, उन सब के लिए एंट्री क्या होगा? देखो आप जो लोन लोगे उसके लिए नॉर्मल एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ क्वेश्चन कम्स टू, सर जो आप फैक्ट्री बिल्डिंग जो मॉर्गेज की उसके लिए, मॉर्गेज के लिए जर्नल एंट्री नहीं पास होती है, वो बस पेपर डॉक्यूमेंट्स में अल्टीमेटली उनके पास वो राइट चला जाता है कि अगर हम डिफॉल्ट करें तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो उसके लिए जर्नल एंट्री अभी नहीं पास होगी, जब डिफॉल्ट करेंगे तब पास होगी। और जो आप डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हो उसके लिए दो ऑप्शन है, आप बुक्स में उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कोलैटरल मींस एडिशनल और सब्सिडियरी। डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी आर इश्यूड एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ध्यान रखिए, अगर मैं फैक्ट्री बिल्डिंग मॉर्गेज नहीं करता और मैं बोलता कि नहीं आप सिर्फ एंड सिर्फ मेरे कंपनी का डिवेंचर्स ले लो, तो बैंक क्या बोलती, बैंक बोलती भाई एक काम करो ना, आप मार्केट में डिवेंचर इश्यू करके पैसा उठा लो, आप मेरे से लोन लेने क्यों आए हो? तो ध्यान रखिएगा, डिवेंचर अगर किसी बैंक से लोन लेते समय एज अ सिक्योरिटी दिया जा रहा है तो कोलैटरल ही हो सकता है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी नहीं हो सकता।
ओके, so the leading agency cannot exercise the right as a debenture holders unless any breach of contract is committed by the company. It is not omitted, it is committed by the company. मतलब जो मैंने आपको पहले ही बोला, हम जो डिवेंचर बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो अभी डिवेंचर इशू नहीं हो रहा है, तो वो जो कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हमसे डिवेंचर ले रहा है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, वो डिवेंचर होल्डर नहीं बन रहा है। हम जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे, तब इन सच अ केस वो डिवेंचर इश्यू हो जाएगा एंड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बिकम द डिवेंचर होल्डर्स। एट द सेम टाइम वो डिवेंचर रिडीमेबल भी हो जाएगा, इसे एक्सरसाइज करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकते। हमें अभी ये नहीं समझना है कि डिफॉल्ट हो रहा है फ्यूचर में जाके वो कैसे पैसा रिकवर करेगा एटसेट्रा। हमें सिर्फ समझना है अगर हम डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इश्यू करते हैं तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री इन आवर बुक्स। चलिए, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डीलिंग विद दीज डिवेंचर्स। डिवेंचर्स से डील करने के दो मेथड्स हैं। व्हाट आर सच मेथड्स? मेथड 1, आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, मतलब आप जो डिवेंचर इश्यू कर रहे हो उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करो। मेथड 1 इज डिवेंचर इशूइंग एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज जर्नल्स। बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो होगा क्या, आप उसे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करोगे आउटसाइड द बैलेंस शीट। डिवेंचर्स आर इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट बैंक लोन। 2 क्या बोलता है? रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम डिवेंचर्स जब भी इश्यू करते हैं तो 2 डिवेंचर करते हैं, डेबिट क्या करते हैं, अगर क्रेडिटर्स को देते हैं तो क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं, और कैश में देते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं। बट यहां तो ना तो कैश में दिया गया है तो क्रेडिटर्स को दिया गया है। जबरदस्ती एंट्री पास करनी, जब भी अकाउंट्स में जबरदस्ती एंट्री पास करनी पड़े तो या तो वो मेमोरेंडम अकाउंट से रिकॉर्ड होती है या सस्पेंस अकाउंट से रिकॉर्ड होती है। हम इसे सस्पेंस अकाउंट से रिकॉर्ड कर देते। एंट्री क्या होनी चाहिए? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, बैंक लोन की तो एंट्री नॉर्मल होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट। गॉट इट? अब चलिए देखिए, एंट्री एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। कंपनी के पास 10 लाख रुपीज 12% डिवेंचर है एज ऑन 1 अप्रैल 2011। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 2 लाख का लोन लिया। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटीज द कंपनी डिपॉजिटेड रुपीज 2,50,000 9% डिवेंचर्स विद द कॉर्पोरेशन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। समझिएगा, बहुत इजी पार्ट है। आपने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन 2 लाख। चलिए हम एंट्री पास कर देते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट 9% डिवेंचर। कितना अमाउंट था? 2,50,000, राइट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाओगे, 12 लाख के डिवेंचर्स आ जाएंगे। 10 लाख के 12% डिवेंचर 2.5 लाख, 10 लाख के 12% डिवेंचर्स और 2 लाख का बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कैसे? नोट्स में देखते हैं। देखिए मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई, 12% डिवेंचर 12.5 लाख। इसमें हमने यहां पे एक गलती कर दी है। ये जो पार्ट है, मैं चलिए आपको बता देता हूं। ये जो पार्ट है 12% डिवेंचर्स, ये 12 लाख होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे 9, एक काम करो बेटर रहेगा, सब में एक चेंज कर दो, ये हाईलाइट कर रहा हूं दिख रहा है, यहाँ पे 9% की जगह 12% बना दो। तो जैसे हम ये कर देंगे 12% डिवेंचर 12.5 लाख का हुआ, क्योंकि 10 लाख का पहले से था एंड 2.5 लाख का डिवेंचर हमने फिर से इश्यू कर दिया। अल्टीमेटली 12.5 लाख का डिवेंचर इश्यू हुआ, जिसके अगेंस्ट में डिवेंचर डेबिट हुआ था 2.5 लाख का। तो वो जो डिवेंचर सस्पेंस को आप वहीं पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लेस कर दोगे तो 12% डिवेंचर 10 लाख का ही रहा, और बैंक से जो लोन लिया गया था दैट इज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, वो 2 लाख का लोन है।
ऐसा करते ही क्या हुआ देखो, हमने दिखाया बैंक लोन 2 लाख का, जिसके ब्रैकेट में लिख दिया ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹50,000। क्लियर है ये? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ सम्स है, ये सम चलिए देखते हैं। A limited company issued debentures of ₹1 lakh which are issued as follows: cash at 90%, 50 लाख नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर 90% पे इशू किया, दैट मीन्स 10% डिस्काउंट है। और फिर फॉर अ क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर्स दे दिया। और टू बैंकर्स फॉर अ लोन ऑफ ₹15,000 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर्स। एंट्री समझ, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पब्लिक से जो लिया गया 90% कैश पे 45,000, क्योंकि 50,000 का 90% इज 45,000। नेक्स्ट एंट्री हमने क्या पास की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू डिवेंचर 50,000। अब आइए फिक्स एसेट्स खरीदा गया, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स 20,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब उसके अगेंस्ट में वेंडर अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू डिवेंचर 25,000, यानी 5,000 के डिस्काउंट पे इशू किया है हमने डिवेंचर। ऐसा मैंने लास्ट क्लास भी आपको समझाया था। लास्ट वन, बैंक से लोन लिया है 15,000 का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन 15,000, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट 25। M Limited issued 10,000 8% debenture of 100 each at a premium of 10% on 1st April 2011। हमने परचेज किया है फिक्स एसेट्स 2.5 लाख का, करंट लायबिलिटी ली 40,000 की, एंड डिवेंचर इशू किया 8% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% वेंडर्स। द सेम डेट बैंक से लोन भी लिया, मतलब तीनों केस में डाल दिया। चलिए एंट्री कर, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना 10,000, 100 रुपए का डिवेंचर 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 रुपए पे डिवेंचर इशू किए गए, 10,000 डिवेंचर 11 लाख रुपया। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 11 लाख टू 8% डिवेंचर टू एसपीआर। नेक्स्ट हमने क्या क्या खरीदा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 2.5 लाख टू करेंट लायबिलिटीज 40,000 टू वेंडर 2,10,000। बताया नहीं गया है क्या अमाउंट हमारा परचेज है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वही हम मान लेंगे वेंडर को देना है। वेंडर अकाउंट डेबिटेड 2,10,000 देना है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेते हैं, टू डिवेंचर्स टू एसपीआर। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकला, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए आपने किया क्या, आपको 2,10,000 देना है। आपने 100 रुपए का डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% पे इशू किया है, मतलब आपको 2,10,000 जो देना है वो डिवाइडेड बाई 105 के टर्म्स में। तो देखो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 105 अगर आप करते हो तो इट कम्स टू 1000 नंबर, मतलब 2,000 डिवेंचर इशू किया जा रहा है। तो हमने दिखा दिया टू डिवेंचर 2,000 इंटू 100 टू एसपीआर 2,000 इंटू 5। अब बैंक से लोन लिया गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन 1 लाख, एंड हमने 8% डिवेंचर भी इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर। अब बात करते हैं डिवेंचर्स है, लोन है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स? इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब देना ही होगा वेदर यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस, आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा। एंड इंटरेस्ट जो पे करोगे आप पीरियडिकली पे करोगे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होगा, जो रिसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट के लिए इनकम है, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 का इंटरेस्ट, आपके लिए 10,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम है, आपको उसके ऊपर 10% सपोज कर लो इनकम टैक्स पे करना है। तो आपको जो 10,000 रुपया मिलेगा, आप उस 10,000 के ऊपर 10% किसको दोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो
तो कुछ स्पेसिफिक इनकम्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोल देती है भाई उस बंदे को जब आप 10,000 दे दोगे ना तो वो 1,000 मेरे को नहीं देगा। तो वो मेरे को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप क्या करना, जो 10,000 पे करना है आप तो 10,000 ही पे करोगे, आप उस सामने वाले बंदे को 9,000 ही देना, 1,000 मेरे को दे देना। ऐसा गवर्नमेंट ने मुझे बोला। क्यों, फिर से समझाता हूं। मुझे आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, ऐसे में आपको 10,000 इंटरेस्ट दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलेगा भाई 1,000 मेरा दे, 10% ऑफ 10,000, बट आप नहीं दोगे, गवर्नमेंट जानता है ये। गवर्नमेंट मेरे को ही बोल दिया देख तुम क्या कर, उस सामने वाले बंदे को 10,000 मत दे, 10,000 का 10% 1,000 रुपये रख ले, उसको 9,000 पकड़ा दे और उसको बोल तेरा 1,000 रुपया जो टैक्स का गवर्नमेंट का बनता है वो मेरे को ही बोल रहा है कि मैं गवर्नमेंट को पे कर दूं। तो मैं उसको अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, वो अपने समझते हैं। मैं उसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। कैसे, चलिए देखते हैं। द कंपनी विल पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। मैं आपको 10,000 जो दूंगा, 10,000 नहीं दूंगा, 9,000 ही दूंगा, मतलब नेट ऑफ टैक्स है। अब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन आपकी इनकम 10,000 है, आपको जो 1,000 रुपया टैक्स पे करना था वो मैंने पहले ही पे कर दिया गवर्नमेंट को। The company will pay interest net of tax to the debenture holders because the company is under obligation to deduct tax at source. I am the source for you, for your interest income. Source पे tax deduct हो जाए। The companies will deposit the tax so deducted with income tax authorities. Government of India के income tax department पे मैं वो जमा कर दूंगा। चलिए देखते हैं। On 1st January 2005, Fast Computers Limited issued 5,006% डिवेंचर ऑफ 100 each। मतलब इंटरेस्ट 6% के रेट पे करना है। कंपनी को 20% टैक्स पे करना पड़ता है एंड बैलेंस अमाउंट डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर पे किया जाता है। आप इंटरेस्ट की एंट्री क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 5,000 इंटू 100, 5 लाख का डिवेंचर था, उसके ऊपर 6% मतलब 30,000 होता है। अपने एंट्री पास किए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू डिवेंचर होल्डर्स, उनको 30,000 नहीं देंगे कि 20% टैक्स का काट लेंगे। तो 30,000 का 20% कितना होता है, 1,000 रुपया काट लेंगे। तो हम डिवेंचर होल्डर्स को कितना देंगे, हम डिवेंचर होल्डर्स को 24,000 देंगे। बैलेंस कहां रख देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, जिसे आप इनकम टैक्स पेबल भी बोल के दिखा सकते हो, क्या आप टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से भी दिखा सकते हो। अब आप क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को पे कर दो। तो एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू बैंक अकाउंट 24,000। लेकिन हमने यार टीडीएस की भी साथ साथ एंट्री पास कर दी, गवर्नमेंट को भी तो इनकम टैक्स पेबल पे करना होगा, तो हम एंट्री पास करेंगे टैक्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 6,000। हमने खर्च कर दी। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 24,000, इनकम टैक्स पेबल या टीडीएस अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। अब सर ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो नॉमिनल अकाउंट है, इसे क्लोज करना होगा ना, एकदम क्लोज करना होगा। तो हम इसे क्लोज कर देंगे किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के थ्रू। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को। इंटरेस्ट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। That's it. देखिए टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं। व्हेन अ कंपनी इश्यूज डिवेंचर इट यूजुअली मेंशंस द टर्म्स ऑन व्हिच दे विल बी रिडीम्ड एट द मैच्योरिटी। ये हमने पहले ही समझ लिया है, फिर भी एक पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं। नहीं, डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस बेसिस पे डाला दरकार ही नहीं है। मैंने जो आपको बताया था ना, if debentures are repayable at premium then we should pass an extra entry together with the issue entry, loss on issue of debenture account debited to premium on redemption of debenture। उसी एंट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है टर्म्स ऑफ इश्यू को लेके। हम ये यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों के लिए जो भी बचा है, होमवर्क बचा है, जितने भी सम्स बचे हुए हैं, मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा है उसमें से सारे सम्स कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग दो सम जो लास्ट क्लास के होमवर्क थे। और ये सब के क्लास के होमवर्क हम लोग इधर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या मैं इन सब का पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज डिस्कस करने के लिए कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर। ओके,
चलिए टेक केयर, बाय बाय। डिवेंचर टॉपिक, इश्यू ऑफ डिवेंचर अपना कंप्लीट हो गया है। ओके चलिए टेक केयर।